महाभारत आदि पर्व पौलोम पर्व चतुर्थोऽध्याय कथा प्रवेश। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूतनंदन उग्रश्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सावति पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादश वार्षिके सत्रे ऋषीनभ्यागतानुपतस्थे। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? पौराणिक पुराणे कृतश्रम सकृतांजलिस्तानुवाच किं भवन्तः श्रोतुमिच्छन्ति किमहं ब्रवाणीति। तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। तम ऋषया ऊचुः परमं लोमहर्षणे वक्ष्यामस्त्वां न प्रतिवक्ष्यसि वचः शुश्रूषतां कथायोगं न कथायोगे। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। तत्र भवान कुलपतिस्तु शौनकोऽग्निशरणमध्यास्ते। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। योऽसौ दिव्या कथा वेदा देवतासुर संश्रिता मनुष्योरगंधर्व कथा वेद च सर्वशः। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र तथा आरण्य के तो वे आचार्य ही हैं। स चाप्यस्मिन्मखे सावते विद्वान कुलपतिर्ध्वजः दक्षो धृतव्रतो धीमान शास्त्रे चारण्य के गुरु। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत का निर्वाह करने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्माननीय हैं। अतः जब तक उनका आगमन न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। सत्यवादी समपरस्तपस्वी नियतव्रतः सर्वेषामेव नो मान्यः स तावत् प्रतिपाल्यताम्। गुरुदेव शौनक जब यहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हो जाएं, उस समय वे द्विज श्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उस प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। तस्मिन्नध्यासति गुरावासनं परमार्चितं ततो वक्ष्यसि यत्त्वां सप्रक्ष्यति द्विजसत्तमः। उग्रश्रवा जी ने कहा, एवमस्तु। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूँगा। सावतेरुवाच
एवमस्तु गुरौ तस्मिन्नुपविष्टे महात्मनि तेन पृष्टः कथा पुण्या वक्ष्यामि विविधाश्रयाः। तदनंतर विप्र शिरोमणि शानक जी क्रमशः सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहाँ उत्तम व्रतधारी सिद्ध ब्रह्मर्षिगण यज्ञ मंडप में सूत जी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे। सोथा विप्रशभः सर्वं कृत्वा कार्यं यथा विधि देवान् वाग्भिः पितॄनद्भिस्तर्पयित्वा जगामः यत्र ब्रह्मर्षयः सिद्धाः सुखासीना धृतव्रताः यज्ञायतनमाश्रित्य सूतपुत्र पुरःसराः। ऋत्विजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। ऋत्विक्षवत् सदस्येषु स वै गृहपतिस्तदा उपविष्टेषुपविष्टः शौनकोऽथा ब्रवीदिदम्। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में कथा प्रवेश नामक चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि कथा प्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः।